हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी कराया जाता है। इसी के अंतर्गत आज हम लोग सेट नंबर 9 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम 8 सेट कवर कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं दोस्त, यह जो टेस्ट है वीडियो गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है, और पूरे यकीन और वादे के साथ कह सकते हैं कि यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतरीन सेटों में से एक है। अगर आपको चाहिए इस क्लास का पीडीएफ तो जाइए, इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इस क्लास का पीडीएफ दे दिया जाता है। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले दोस्त, अगर आप पहली बार देख पा रहे होंगे मेरा वीडियो, तो मैं आपसे आग्रह जरूर करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाता नहीं और मुझे कुछ मिलता नहीं, परंतु मेरा एक परिवार का सदस्य बढ़ जाता है। तो चलिए इसी तकिया और कलाम से कि न थके हैं पाप न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। तो चलिए अपनी सफर पर और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न दिया गया है मैथ से संबंधित है। यहाँ पे 10 गो मैथ होगा इस सेट में, केवल मैं आंसर आपको बताता चलूंगा। आपका काम है कि पूरी ईमानदारी से हर प्रश्न को अटेम्प्ट करते हुए चलना है। तो एक का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है भी मैथ से संबंधित है, इसका आंसर जो आपको निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। तीसरा जो प्रश्न है, इस प्रश्न का अगर देखा जाए तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चौथा जो नंबर यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मित्र, उस प्रश्न का जो सही जवाब निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। पांचवा नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और छठा जो प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका सही आंसर आपको बॉल देखने को मिलेगा। सातवें नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, जो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा उसका सी वाला बिल्कुल सही है। और 8 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पे वर्गमूल निकालना है, तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर जो प्रश्न है, आप इसे आराम से देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको पूरा प्रश्न आपको दिखाई देगा 9 नंबर को। तो इस प्रश्न को जब बनाइएगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है 10वीं और आज का लास्ट होगा यह मैथ का, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जीएस का। बड़ा बेहतरीन प्रश्नों में से एक है, आप हर प्रश्न को आराम से देखिएगा। कहता है कि अस्पतालों में सांस लेने वाली गैस जो ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित किस गैस होती है। तो देखिए अगर यहाँ पर बात करते हैं ऑक्सीजन और साथ में जो होती है वह हीलियम होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। केवल हम यहाँ पे इस वीडियो में केवल आंसर और क्वेश्चन को ही रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कम समय सटीक तैयारी यही है उद्देश्य हमारी तो उद्देश्य ही है कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र, वह कहता है कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह अपचयन वाला यानी बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से बने होते हैं। तो वह जो बने होते हैं वह नाइट्रोजन के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अपमर्जन, जिसे हम एक्सक्लूजन शब्द निम्नलिखित वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया था यानी सिद्धांत देने वाले थे, उनका नाम था पॉली साहब। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्थानियों में हुर्न के शरीर के तापमान को निम्नलिखित के द्वारा नियंत्रित किया जाता है या करता है। तो वह जो हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो इमिनॉय वाला बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है, कहता है कि मानव रक्त में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले जो स्कंद रोधी आपको एंटी कोगुलेंट जो होता है वह किस रूप में होता है।
तो हेपैरिन के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उपजाऊ मिट्टी जो सामान्य फसल उगाने के लिए अनुकूल है, उसका पीएच मान निम्नलिखित होना चाहिए। देखिए पीएच मान आपको पता है कि 0 से लेकर 7 और 7 से लेकर 14 तक पीएच जो मान देने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सोरेनसन, उन्होंने ही 1900 ईस्वी में इस पीएच मान को आपको प्रतिपादित किए थे। तो इस प्रश्न का अगर सही जवाब देखा जाए तो 9 से 10 के बीच में होता है। आपको उदासीन होगा, आपको पता ही होगा। अगर 7 के बराबर है तो उदासीन होगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, 7 से कम है तो वह अम्ल होता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा पादप रोग जीवाणु द्वारा होता है, तो जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। गेहूं का टुंडा रोग बैक्टीरिया के ही द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है। 19 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कहता है कि अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे का जो संचलन किसके द्वारा होता है। तो यह जो होता है प्लेसेंटा के द्वारा होता है। तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि लैंगहेंस द्वीप जिसे हम इजलेंट ऑफ लैंगहेंस की कोशिकाओं के खराब होने से क्या होता है। तो 20 नंबर प्रश्न का सही है कि उच्च रक्त ग्लूकोज स्तर और उच्च मूत्र ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न कहता है कि सबसे कम अवयुष आपको शालू नाइट्रोजन अपशिष्ट है। तो यूरिया हो जाएगा। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, यकृत में होता है जिसे हम लीवर कहते हैं। और लीवर का अध्ययन जो होता है हेपेटोलॉजी में किया जाता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कहता है कि सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तक सिरा रुधिर यानी वेनस ब्लड जाने वाली जो धमनी होता है वह कहलाती है फुफ्फुस धमनी। यानी आपको ये वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसा पाचन रस जिसमें एंजाइम नहीं होते मगर जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं वह कहलाते हैं पित्त। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कुछ पौधों में पानी कुछ ऐसे छिद्रों से रिश्ता है जो अस्थायी रूप से खुले रहते हैं। इस परिघटना को क्या नाम है, यानी किस नाम से जाना जाता है। तो बिंदु स्राव कहते हैं। तो वहां पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंग का वेग क्या होता है। तो यह अधिक होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का जो चाल है अधिकतम निर्वात में होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। परंतु अगर पूछा जाए कि ध्वनि कैसा है तो वह अनुदैर्घ्य तरंग है। और ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ध्वनि सबसे अगर तेज गमन करेगा तो वह आपको ठोस में करेगा। तो आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा के अंदर की सतह को काला कर दिया जाता है जिससे क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन न हो सके इसीलिए फोटोग्राफी कैमरे के अंदर को जो सतह है उसे काला कर दिया जाता है। तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को लगभग 100 डिग्री यहाँ पे केल्विन दिया गया है तापमान पर अति चालक यानी सुपर कंडक्टर के रूप में काम में लाया जा सकता है। तो इस प्रश्न को अगर देखा जाए 27 नंबर का, तो 27 नंबर का जो सही आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह आपको सिरेमिक वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है जो प्रश्न यहाँ पे कहता है 28 नंबर, वह कहा गया है कि धूमकेतु की पूंछ का सदैव सूर्य से विपरीत दिशा की ओर होने का कारण आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए सौर विकर्णों एवं सौर हवा यही कारण होता है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश के पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है। तो 4.24 वर्ष लगता है। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले निम्नलिखित यौगिक यानी कंपाउंड्स में कौन से फास्फोरस से भरपूर होता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपना उपनाम शिलादित्य रखा था। वह रखने वाले व्यक्ति था हर्षवर्धन, जिनके शासनकाल में ह्यूएन एक चीनी यात्री भारत आया था। तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो वही अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, यानी कौटिल्य के जो लेखक है अर्थशास्त्र, वही जो राजनीतिक आपको राजनीतिक पर आधारित है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि महायान शब्द सर्वप्रथम किस काल में व्यवहृत हुआ था? तो यह जो हुआ था 33 का, उस प्रश्न का सही जवाब कुषाण काल हो जाएगा। तो सी वाला बिल्कुल सही है। निम्न में किस इतिहासकार को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था? वही झंडू इब्न बतूता, जो आपको मोरक्को से आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो वही अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस शासक ने वरंगल के प्रताप रुद्रदेव को कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो वह करने वाले वही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा जी। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन इतिहास का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक यहाँ पे किसे माना जाता है? तो यह जो माना जाता था फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। 37 का यहाँ पे बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 37 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 38। 38 नंबर जो कहता है कि पंजाब में कुका आंदोलन की एक शाखा नामधारी आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर है राम सिंह हो जाएगा जी। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन निम्न में से किसका है? तो वही जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कहे थे क्या कि आराम हराम है और करो या मरो। तो यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो वही बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो वह हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एशिया का सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार, जिसे हम रेमन मैग्सेस अवार्ड कहते हैं, आपको पता है विनोबा भावे का संबंध जो है आपको किस आंदोलन से था? तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी के दो महात्मा कहा था? वही व्यक्ति थे जिनका नाम था मीराबेन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर पूछा जाए तो 21 जून, क्योंकि आपको पता है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे सूची दिया गया है, सूची के माध्यम से आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए एक तरफ से पवन है, एक तरफ से दे है। नॉर्वेस्टर जो है ना न्यूजीलैंड का ही है, मिस्ट्रल फ्रांस का है, हरमंटन जो है घाना का, और लेवेच जो है स्पेन का। तो इस तरह से 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो युवा नदियों के द्वारा होता है। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। किस किस वन की वस्तुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है वह सवाना को कहा जाता है। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से गुजरता है? अगर देखा जाए तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर होना चाहिए। क्या ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा? बिल्कुल ऑप्शन में दिया गया है और वह आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर से यहाँ जाकर गुजरता है। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती? तो वही त्रिपुरा। आपको पता है कि त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां जो है निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो यह ढक्कन का पठार का हो जाएगा। तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला जहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि कौन सी नदी का निर्माण आपको कहाँ से किया गया है। देखिए सतलज अगर नदी की हम बात करते हैं तो इसका निर्माण आपको राकस्थाल से, कोशी की अगर बात करते हैं गोसाई थान आपको चोटी,
यानी 1 का 4 और बी का ए, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मित्रों, वह कहता है कि वनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर 1952 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? तो यह जो आपको देखने को मिलेगा, यह आपको समशीतोष्ण कोणधारी जो वन होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। ट्राइसेम ट्राइसेम योजना था उस समय किससे संबंधित पूछा जा रहा है? तो ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार से संबंधित था ट्राइसेम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किस संगठन यानी किस संगठक को मुद्रा आपूर्ति में यहाँ पे अगर दिया जाए तो विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल ऐसा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना किस वर्ष से प्रारंभ किया था? तो इस प्रश्न को देखा जाए तो 1995 वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है कि 1995 में ही WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। 55 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 56 और 56 नंबर जो प्रश्न पूछता है कि केंद्र सरकार की सबसे अधिक शुद्ध राजस्व मिलता है? तो आपको यहाँ पर देखा जाए तो 56 का जो सही प्रश्न होगा आपको एक्सरसाइज ड्यूटी से, तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो आपको पता ही होगा सन 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसी का सर्वाधिक ऋणी माना जाता है। तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से कुछ सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित रखने के संबंध में निर्णय ले सकता है? तो 58 नंबर प्रश्न का वह संसद ले सकता है। आपको पता है संसद का चर्चा 79 आर्टिकल में किया गया है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रभाव हो उस समय राज्य सरकार जो है केवल राज्य सूची पर ही आपको कानून बना सकता है। तो सी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जी। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। कहाँ? लोकसभा में पारित हो जाए। तो ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधानसभा के अधिकतम सदस्य संख्या 500 से आपको और न्यूनतम 60 होगी? तो वह आर्टिकल 170 में कहा गया है। यहाँ पे 61 का देखा जाए तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की थी? तो वही 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ आपको स्थित देखने को मिलेगा? तो 63 नंबर जो प्रश्न वह पुणे महाराष्ट्र में। तो ये बिल्कुल सही है। संगीत सार एवं राग मंजरी के लेखक कौन है? तो 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको महाराजा प्रताप सिंह हो जाएगा, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे सूची दिया गया है, सूची की सहायता से आपको बताना है कि एक तरफ से आपको व्यक्ति है, एक तरफ से विधा है, आपको किस विधा से कौन से व्यक्ति संबंधित है। तो 35 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है मित्रों, वह आपको बताइएगा। देखिए यहाँ पे आपको पता ही होगा कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है आपको कत्थक से है। तो 1 के 4 यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए ही में आपको दिखाई दे रहा है, तो आप मिला लीजिएगा। एक आपको ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो वही जेना जाने जिनेवा जो पड़ता है स्विट्जरलैंड में, यूरोप में। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि लांबा जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा? तो यह जो देखने को मिलता है मेरे मित्र वह आपको हिमाचल प्रदेश में। तो ये बिल्कुल सही है। अन्त्योदय दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखा जाए तो 21 सितंबर को मनाया जाता है जी। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम विकसित करने वाला शिक्षा मंत्रालय के पैनल का प्रमुख क्या था? देखिए कहने का मतलब है कि किनकी सिफारिश पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया था? तो वही इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन जी के आपको सिफारिश पर लाया गया था। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुष का विलोम है? तो पुरुष का विलोम आदमी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उद्भव का विलोम है? तो उद्भव का विलोम जो होगा ना वह उग्र हो जाएगा। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि हरि शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता? तो 72 का सही जो जवाब होगा वो आपको भ्रमर जो बिल्कुल सही है। विच्छन का अर्थ क्या हो जाता है? तो 73 का सही जवाब जो होगा टूटा हुआ। तो
ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 74वां प्रश्न है कि दूध का धुला होना का आशय क्या है, यानी दूध का धुला होना का मुहावरा यहाँ पे बताना है। तो इसका सही जवाब होगा निर्दोष होना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है तद्भव है, तो तद्भव जो शब्द है ना वह आपको ओठ देखने को मिलेगा। अगला जहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो 76वां जो प्रश्न है इसका शुद्ध वाक्य अगर आपको देखा जाए तो जरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को जरा देखिए आपको क्या कहता है, यह विद्यालय का सर्वोत्तम छात्र है, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। कौन वर्ण मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, बड़ा प्रचलित यह मुहावरा है, तो इसका सही है चुगली करना, जिसे हम चुगली कहते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। धरती पर पैर न पड़ना का तात्पर्य क्या है, तो देखिए ये भी आपको मुहावरा ही है, तो इस प्रश्न का होता है बहुत खुश होना। जीजी बिसा का अर्थ क्या होता है जी, तो जीजी बिसा का जो अर्थ होता है उसे हम जीने की इच्छा कहते हैं, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि जहाँ पहुंचना कठिन हो वह स्थान कहलाता है, तो वह जो स्थान जो कहलाएगा वह आपको दुर्गम कहलाएगा, तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पर प्रश्न जो इंग्लिश से है केवल आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको आंसर इसका बताता हूँ। तो 81 नंबर जो प्रश्न इसका सही आंसर आपको यहाँ पे सी वाला देखने को मिलेगा। विरासी जीनित यहाँ पे पूछा गया है, इसका जो सही आंसर देखा जाए तो विरासी का आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा। 83 नंबर जो आप है यहाँ से आप आराम से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप जब मिलाइएगा तो 83 का जो सही जो जवाब यहाँ पे निकल कर आएगा वो आपको 2 वाला बिल्कुल सही है। मुन्नी इज ए गुड म्यूजियम जो होगा यहाँ पे 84 का, यह भी आपको ऐड देखने को मिलेगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है, तो यह प्रश्न थोड़ा सा पुराना है, परंतु इस प्रश्न के जगह पर मैं आपको बताता हूँ कि वर्तमान में पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में किया गया था और इसका जो अभी जज है ना के विनोद चंद्रन साहब हैं, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि हाल ही में बनने वाली इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी, तो यह आपको 4 आपको जिलों से होकर गुजरेगी, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा राज्य आपको सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला आपको राज्य बन गया है, तो 87 का सही है वह अपना बिहार, तो यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 87 के बाद हमारा प्रश्न संख्या आएगा 88 और 88 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा, कि हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान आपको लाया है, तो 88 नंबर प्रश्न का सही आंसर है रोहतास जिला, आपको सी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो है प्रश्न है कि हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है जिसका नाम है कुछ पानी की जिद, किसके द्वारा लिखी गई है, तो 89 प्रश्न का सही आंसर पीयूष पांडे द्वारा, सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि हाल ही में बिहार के किस बाल वैज्ञानिक का चयन आपको इंस्पायर अवार्ड आपको मानक में हुआ है, तो देखिए एक तो प्रिया कुमारी है और एक आपको सूरज पर्दा, तो सही आंसर ए और बी और आपको दोनों बिना बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि हाल ही में चल रहे इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 11 मेडल। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो वही यहाँ पे देखा जाए तो 92 नंबर जो प्रश्न बड़ा सिंपल है कि मनरेगा प्रवेश रोजगार ऐप, यानी यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि हाल ही में बिहार के किस जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया है जी, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको बांका वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में आपको इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है, तो 94 नंबर प्रश्न वह अपना नालंदा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि हाल ही में बिहार के प्रधान अध्यापक मानिक कृष्वर प्रसाद को अपस्रिएट अवार्ड से नवाजा गया है, वो भी किस जिले के रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका आपको बताना है, तो यहाँ पे मोतिहारी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जी। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे मित्र, वह कहता है कि हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह भागलपुर वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को
ग्लोबल यहाँ पे फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 97 नंबर जो प्रश्न है मित्र, उसका प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल यहाँ पे डॉक्टर संजीव कुमार यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वो आपको यहाँ पे देखा जाए तो 98 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वहाँ पे आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। कहता है हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र से श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर आया है। तो 98 नंबर प्रश्न का होगा आपको तीसरा वाला यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वो आपको जो 99 नंबर जो प्रश्न कहता है कि हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर आपको रिसर्च करेगी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपको क्या होगा। तो 99 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, इस प्रश्न का अगर देखा जाए तो सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे डॉग होगा, MIT वाला होगा, यानी आपको डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। और आज का अंतिम जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मित्रों, वह आपको कहता है कि हाल ही में बिहार के 149 सरकारी IIT को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार के कौन से विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है। तो इसका सही जवाब होगा श्रम संसाधन विभाग, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।